सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद। आज मैं आपको क्लास 12 की एक्सरसाइज 2.1 बताने जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं 2.1 का पहला क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ और ये पहला क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा वो आपको यहाँ पे देखना है। और इसका जो इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट था वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपको देखना है। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन क्या हमारा, पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन देखो इसका पहले का, साइन इनवर्स 1/2। अब यहाँ पे हमें देखना है कि साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे आप देखो कि साइन इनवर्स हमारा जब ही निकलेगा जब हमें उसकी रेंज के बारे में पता होगा। तो हमें पता है कि इसकी जो रेंज होती है वो माइनस क्या होती है, π/2 से π/2 होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स लिख के यहाँ पे हम डालेंगे। ये किसकी वैल्यू है हमारी साइन में, ये साइन में हमारी वैल्यू है 30 डिग्री की। तो 30 को हम लोग क्या कहते हैं, π/6 कहते हैं। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि साइन इनवर्स से साइन हमारा कैंसिल होगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि π/6 जो हमारा है वो हमारा क्या आ रहा है, -π/2 एंड π/2 की रेंज में आ रहा है। तो इसलिए इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारी π/6 हो जाएगी। ऐसे हम सेकेंड क्वेश्चन करके देखते हैं। सेकेंड वाला हमारा क्या है, साइन इनवर्स -1। तो इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखो देखना है कि साइन इनवर्स -1 की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास एक फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स -x इक्वल टू क्या होता है, माइनस का साइन इनवर्स x होता है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, माइनस का साइन हटाएंगे। तो माइनस का साइन हटाने के लिए हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स -1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस का साइन इनवर्स 1 लिखेंगे। ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, ये देखना है कि ये जो 1 दे रखा है साइन में किसकी वैल्यू है, π/2। और π/2 हमारा क्या है, इसके डोमेन में आ रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का साइन इनवर्स लिख के यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन π/2 लिखेंगे। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारा आंसर जो आ जाएगा माइनस का π/2। यहाँ पे आप लिख सकते हो बिकॉज x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें क्या दे रखा है, cos इनवर्स 1/√2। अब इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, cos इनवर्स 1/√2। अब यहाँ पे cos में ये जो वैल्यू 1/√2 जो है, ये cos में किसकी वैल्यू है, ये हमारी ये π/4 45 की वैल्यू है। और जो हमारा π/4 होता है वो हमारा cos की रेंज में आता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, cos इनवर्स cos π/4 लिख लेंगे। और ये हमारा क्या हो जाएगा, π/4 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बिकॉज x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π। ये जो π/4 हमारा 0 π के बीच में आ रहा है, इसलिए इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारी π/4 हो जाएगी। इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ वाला पार्ट जो इसका है वो हमारा क्या है, cos इनवर्स -1/2। अब यहाँ पे cos इनवर्स -1/2, सबसे पहले हमें क्या करना है, माइनस का साइन हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, हमारे पास फॉर्मूला है cos इनवर्स -x इक्वल टू क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x। ये हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, cos इनवर्स 1/2, cos में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, cos में 1/2 वैल्यू 60 की होती है, π/3 की होती है। और π/3 जो है ये हमारे इसके रेंज में, इसके डोमेन में आता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, cos इनवर्स cos π/6 लिखेंगे, सॉरी π/3। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा π/3। यहाँ पे साइड में आपको लिखना पड़ेगा ये x जो हमारा है वो हमारा क्या है, 0 to π में बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब 3π माइनस क्या हो जाएगा, पाई अपॉन में 3। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2π/3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, tan इनवर्स
1/√3। अब टेन इनवर्स 1/√3, तो ये जो वैल्यू हमारी जो दे रखी है 1/√3, ये 10 में किसकी वैल्यू है? ये 10 में हमारी पाई/3 की वैल्यू है, पाई/6 की वैल्यू है 30 डिग्री की। तो और जो हमारा पाई/6 है वो हमारा इसकी 10 इनवर्स की रेंज में आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 इनवर्स 10 पाई/6 लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पाई/6 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो x है वो हमारा क्या है, -पाई/2 से पाई/2 की रेंज में आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6 हमारा 10 इनवर्स -√3। अब यहाँ पे हम क्या करें, सबसे पहले माइनस का साइन हटाएंगे ये। तो साइन हटाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 10 इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस का 10 इनवर्स एक्स होता है। तो इसको क्या, माइनस का 10 इनवर्स हमारा ये √3 हो जाएगा। और ये 10 में √3 वैल्यू किसकी होती है, 10 60 की होती है। 60 को हम पाई/3 बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 10 इनवर्स, ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई/3 लिखेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस का पाई/3 इसका आंसर आ जाएगा। और इसलिए आ जाएगा क्योंकि ये जो पाई/3 है ये हमारा क्या है, माइनस पाई/2 टू पाई/2 की रेंज में आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। इसका नेक्स्ट हमारा क्या है, 7th क्वेश्चन। 7th हमारा दे रखा है कॉट इनवर्स √3। अब कॉट में √3 मान किसका दे रखा है, ये कॉट में ये √3 जो हमारा होता है ये होता है हमारा 30 का। तो 30 का होता है हमारा ये। तो 30 हमारा क्या, पाई/6, ये भी हमारा क्या आ रहा है, 0 to पाई के रेंज में आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉट इनवर्स कॉट पाई/6। ये हमारा क्या आ जाएगा, पाई/6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको साइड में लिखना, बिकॉज x बिलोंग्स टू 0 to पाई, 0 to पाई, ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, कॉट इनवर्स -1/√3। अभी कॉट इनवर्स -1/√3, सबसे पहले माइनस का साइन हटाएंगे। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है हमारा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। अब ये हमारी 1/√3 कॉट में किसकी वैल्यू होती है, ये हमारी होती है 60 की। तो कॉट 60 को बोलते हैं पाई/3। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉट इनवर्स कॉट पाई/3 लिखेंगे यहाँ पे। और पाई माइनस हमारा पाई/3 हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा बिकॉज एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to पाई। ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 पाई माइनस का पाई/3 आ जाएगा। तो ये 2 पाई/3 इसका आंसर हो जाएगा। इसका 9th पार्ट देखते हैं। 9th पार्ट हमारा क्या है, सेक इनवर्स 2/√3। सेक इनवर्स 2/√3। अब सेक इनवर्स की हमारी रेंज क्या होती है, हाँ जी, सेक इनवर्स हमारा क्या होता है, इसकी जो हमारी रेंज होती है ये सेक में किसकी वैल्यू दे रखी है, 2/√3 जो हमारी है, इस सेक में हमारी जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, ये 60 की है। cos 60 की वैल्यू है, सॉरी cos 30 की वैल्यू है। तो ये हमारी cos 30 की √3/2 होती, तो sec 30 की क्या हो जाएगी, 2/√3 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, sec इनवर्स sec पाई/6। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, पाई/6 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो x की जो वैल्यू होती है हमारी, यहाँ पे हमारा आ जाएगा x बिलोंग्स टू
0 to पाई माइनस पाई बाई 2 इसको हमें क्या करना है, बता देना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। टेंथ वाला जो पार्ट है वो हमारा क्या है, सेक इनवर्स माइनस 2। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसको माइनस का साइन पहले इसको हटाएंगे। तो माइनस का साइन हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सेक इनवर्स माइनस थीटा, ये हमारा हो जाता है पाई माइनस सेक इनवर्स 2, पाई माइनस सेक इनवर्स 2। यहाँ पे आप साइड में लिख सकते हो सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स 2, ये किसकी वैल्यू है, ये हमारी सेक 60 की वैल्यू हो जाएगी। सेक 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी, सेक 60 को हम रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई बाई 3 लिखते हैं यहाँ पे। ये हमारा क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा पाई बाई 3 है मतलब एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई माइनस पाई बाई 2। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 3 पाई माइनस पाई बाई 3, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 3 इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक इनवर्स 2, ये हमारा 11th वाला पार्ट है। इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, अब यहाँ पे हमें देखना है कि कॉसेक इनवर्स की जो रेंज होती है वो हमारी क्या होती है, क्लोज इंटरवल, हाँ जी, इसकी जो हमारी रेंज होती है वो हमारी क्या होती है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और माइनस क्या करना हमें, 0 करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो ये कॉसिक में किसकी वैल्यू है, तो कॉसिक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन में ये हमारी जो वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो कॉसिक 30 की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो कॉसिक इनवर्स और 30 को हम रेडियन में क्या बोलते हैं, पाई बाई 6 बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पाई बाई 6 आ जाएगा, और हम साइड में लिख देंगे कॉसिक की जो रेंज है, इसका जो डोमेन है वो हमारा क्या है, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 आ जाएगा हमारा, और इसमें से हम 0 को क्या करेंगे, माइनस। ठीक है, 12th वाला पार्ट हमारा कौन सा है, कॉसिक इनवर्स माइनस 2, कॉसिक इनवर्स माइनस 2। कॉसेक इनवर्स, पहले इसका माइनस का साइन हटाओ, तो कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है हमारा, माइनस का कॉसेक इनवर्स 2 होता है। अब यहाँ पे देखो कॉसेक इनवर्स 2 की वैल्यू हमारी क्या, कॉसेक में 2 वैल्यू किसकी होती है, ये भी हमने ऊपर किया, कॉसेक पाई बाई 6 की होती है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉसेक इनवर्स कॉसेक पाई बाई 6, ये हमारा बनेगा, कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का पाई बाई 6 आ जाएगा। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा बिकॉज एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 माइनस 0। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इनका जो डोमेन और रेंज जो होता है वो हमें क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अगर आपको वो याद नहीं होगा तो इनको करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। इसके अलावा इनके जो नेगेटिव वाले जो हमारे एंगल्स वाले जो साइन इनवर्स और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो हमारे फॉर्मूले हैं वो भी आपको क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। तो इससे क्या होता है, थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये हमने आपको पहला क्वेश्चन बता दिया है, और आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड कर दूंगा। थैंक यू, जय हिंद।